इसे क्या कहते हैं? पेटी कहते हैं, हारमोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? जी, इसे हारमोनियम कहते हैं वैसे उर्दू में। तो जो पेटी का वर्ड आपने यूज किया है तो बेसिकली ये इंग्लिश वर्ड है, इसका ओरिजिन पैटी। पैटी। हमारे यहाँ जो है वो स्केल चलते हैं ठाठ के बाद फिर राग पे, यानी जैसे हेमन है, भैरवी है। जी जी, सुबह का राग है। सुबह का नाज़रीन मैं बताता चलूं कि राग भैरवी क्या खूबसूरत राग है, अलग सुबह का राग है। और उस राग में क्या खूबसूरत कलाम बनते हैं, नाते बनती हैं, कसीदे बनते हैं, कवालियां बनती हैं। कौन कौन से राग हैं जिसमें आप उस रागों से बीमारियों का इलाज करेंगे? जी, बहुत सारे राग ऐसे हैं, जैसे मिसाल पर मैं तो एक राग को फोकस कर रहा हूँ, राग भोपाली को। राग भोपाली को? जी। राग भोपाली की थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं। राग भोपाली बेसिकली जो है वो 5 सुरों का राग है। 5 सुरों का राग है और ये कल्याण से निकला हुआ राग है, कल्याण ठाठ में 1952 चुनिंजा में जो बड़ा सलाब है यहाँ पे, हाँ। उसके बारे में दुकान करेगी। अच्छा, तो पहले कौन बैठता था यहाँ पे? यहाँ पे तो बड़े लोग थे, यहाँ पे काम करने वाले थे। यहाँ पे हमारा काम शुरू था काम करने का, ये इंडिया में यही करते थे, पाकिस्तान में यही काम करते हैं, हारमोनियम का, स्टार का, तबले का, अच्छा, रंगी का। अच्छा, एक हारमोनियम बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई एक लगते हैं, एक हफ्ता लगता है। इसमें कितना खर्च आ जाता है अच्छे हारमोनियम? असल ये है कि दावे तो बहुत किए जाते थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा थे। लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ साइंटिफिकली उसको थोड़ा सा मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा काम है निशानदेही करना। और आज हम जिस चीज की निशानदेही करने के लिए आए हैं उसे कहते हैं म्यूजिक। हमारे साथ पीएचडी स्कॉलर मौजूद हैं जो कि म्यूजिक में पीएचडी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस दे रहे हैं। आज हमें बताएंगे कि हारमोनियम असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे है सर? ठीक है। पूरा नाम बताइए सर अपना। मोहम्मद आसिफ रजा। मोहम्मद आसिफ रजा। और पेशे के लिहाज से एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और पीएचडी म्यूजिक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस देते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेटी कहते हैं, हारमोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? जी, इसे हारमोनियम कहते हैं वैसे उर्दू में। तो जो पेटी का वर्ड आपने यूज किया है तो बेसिकली ये इंग्लिश वर्ड है, इसका ओरिजिन पैटी। पैटी। पैटी का मतलब होता है यानी जो चीज हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएं। ओके। तो पैटी पोर्टेबल। पोर्टेबल। ओके। तो बिकॉज जब ये इंडिया में मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ओके, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इसे अपने साथ लेके आए। Okay. जब वो क्रिश्चियनिटी की प्रोमलगेशन कर रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे और एक्सपैंड कर रहे थे, तो अपने साथ वो जैसे कि क्रिश्चियनिटी लेके आए तो साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आए। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स लाया तो वहाँ पर उस वक्त जो हारमोनियम था वो इस हालत में नहीं था। अच्छा, वो कैसा था? वो पैडल हारमोनियम था, लंबे वाला। जी जी, वो उसको बैठ के बकायदा प्ले किया जाता है। उसको पैडल से उसकी जो है वो बेलो, हाँ, उसकी हवा का सिस्टम जो था वो बेलो उसके जो है हाथ की बजाय वो पाँव में होते थे। पाँव में होता था? जी जी। ओके। तो उसके पाँव के जरिए जो है वो उसको जो पैडल उसके प्ले किए जाते थे और दोनों हाथों से प्ले करते थे वो। ओके। और वो बहुत हैवी और वेटेड था और काफी ग्रैंड था, यानी वो पोर्टेबल नहीं था? पोर्टेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आके देखा कि यार यहाँ पर लोग जो है कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पर लोग ऊंचा बैठने की बजाय जमीन पे बैठते हैं। हाँ जी। और लोग जो है वो म्यूजिक क्लासेस होती है तो जमीन पे बैठते हैं और बैठना ऊंची जगह पे बैठना जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, कल्चर है। ठीक है। तो उसमें फिर कुछ लोगों ने एफर्ट की, यहाँ पर लोगों ने कि यार ये जो है ग्रैंड पियानो की बजाय हारमोनियम की साउंड उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अडेप्ट किया। ठीक है, एज पर देयर नीड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये हारमोनियम म्यूजिक में कब शामिल हुआ, किस सन में ऐड किया गया? म्यूजिक में हारमोनियम तो एक्चुअली वेस्ट में जल्दी शुरू हुआ क्योंकि अलेक्जेंडर डिपेन ने इसको ऑलमोस्ट 1800s में पेटेंट किया फ्रांस में। फ्रांस में? जी। और मौजूद वो थे जो फ्रेंच थे। क्या नाम बताया उनका? अलेक्जेंडर डिपेन। अलेक्जेंडर डिपेन, बड़ा मुश्किल नाम है नाज़रीन। तो उन्होंने इसको पेटेंट किया था 1800s में और ये फ्रांस में, जर्मनी में और वेस्ट में यूज होता रहा। ओके। और फिर लेकिन था ये पोर्टेबल नहीं था। हाँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पोर्टेबल बना। ठीक है। उसकी डिफरेंट शक्लें और थी, क्लेवी कॉर्ड बना ये, ठीक है, और हार्पसिकॉर्ड। ओके। ये जो पियानो की मतलब जो अर्ली वर्जन है जैसे, ठीक है, वो थी। और इसी तरह फिर ये हारमोनियम शामिल हुआ। अच्छा सर, यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में म्यूजिक को वो पजीराई नहीं मिलती
वो हौसला अफजाई नहीं की जाती जो हमसाया मुल्क में म्यूजिक की हौसला अफजाई की जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी देखिए एक तो रीजन ऑब्वियस जो रीजन है वो ये है कि उनके रिलीजन में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत आला मकाम। म्यूज़िक जो है वो उसको इंडियन कल्चर में ऐसे लिया जाता है कि ये सिर्फ एसोसिएटेड था गॉड्स और गॉडेसेस थे, देवताओं का काम था, और हर बंदे को म्यूजिक करने की इजाजत भी नहीं थी। उसमें सिर्फ म्यूजिक वो लोग कर सकते थे और सुन सकते थे, शुरू की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत आला जिनका खानदान था। अच्छा, यानी हस्बी नस्बी मतलब यहाँ पर एडवर्स, उसके बिल्कुल एडवर्स सूरत हाल है, उसके बिल्कुल इन कंट्रास्ट। हाँ, यहाँ पे तो सबसे जो गरीब बंदा है वो म्यूजिक को बजा रहा होता है, उसको बजा रहा होता है, उन्हें मरासी कह के और इस तरह रेडिकलाइज किया जाता है। तो वहाँ पर सिर्फ वो लोग म्यूजिक करते थे जिनका खानदान आला होता था, और मंदिर में म्यूजिक होता था और आम लोगों को एक्सेस नहीं होती थी। अच्छा, आम लोग जो है वो एक्सेस कर नहीं सकते थे। ठीक है, वगैरह थे उनके जो चीजें थी वो सिर्फ उन लोगों तक महदूद था। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस होने के बावजूद आपने म्यूजिक को तरजीह दी, म्यूजिक को अपना पैशन बनाया और उसमें आपने पीएचडी कर डाली और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी दे रहे हैं। आपको बातें तो सुनना पड़ी होंगी। ये एक लंबी कहानी है और सुना दे, थोड़ी सी शॉर्ट करके सुना दे। लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके इतना कहूँगा कि मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज किया गया बचपन से लेके अब आए। इतनी मैंने बातें सुनी और इतनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की है कि नोबडी कैन कनेक्ट। ऐद नहीं गया, ऐद नहीं सुनने मिला कि मुंडा अड्डा पढ़ के मरासी बन गया, मरासी वाले काम शुरू कर रहे हैं। मेरा हमारा एब्सोल्युटली जो बैकग्राउंड है क्योंकि वो जिम्मेदार वाला है। जी। तो मेरे दादाजी जो थे उन्होंने जब उनको पता चला I was doing my matriculation at that time, ओके, कि उन्हें पता चला, वैसे तो बड़ी तारीफें करते थे वो, हाँ, बच्चा हमारा बहुत शाइनिंग है, टॉप करता है, ये करता है वो, नाथ पानी में मैंने नेशनल लेवल पे पोजीशन दी, ओके, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि म्यूजिक कर रहा है ये हारमोनियम, FSC प्री मेडिकल में आप दाखिला हुआ मेरा। अच्छा, तो मुझे लेकिन पसंद नहीं था, मैं आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैं म्यूजिक करना चाहता था। मैंने वालिद साहब से कहा मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ। खैर मैं अगलौता था अपने वालिद साहब का, उन्होंने मुझे इजाजत दी। अच्छा जी ने बड़ा उन्होंने जी दे रहे तो हम टॉपिक से भटक गए हैं। हाँ, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, ये हारमोनियम, आज ये दुकान मेरे ज़राया ने बताया कि नाज़रीन ये दुकान 1952 से यहाँ पर कायम शुदा है और यहाँ पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब भी आते रहे हैं अपना हारमोनियम ठीक करवाने के लिए, और वो भी आगे इसी जमीन पर बैठते रहे हैं। इसीलिए मैंने जमीन पर बैठकर इंटरव्यू करना मुनासिब समझा। जब आप क्लासेस देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जमीन पर बैठ के देते हैं या? जी बिल्कुल, ये बड़ी ग्रेसफुल बात है कि मैंने जब म्यूजिक पढ़ा था, मास्टर्स किया था, तब भी जमीन पे बैठते थे हम। वाह, में क्लासेस होती थी हमारी और टीचर जो थे वो बड़ी मतलब अच्छा लगता था। और उस्ताद बदरुज़्ज़मान थे जो क्लासिकल करवाते थे। तो मतलब एक ट्रेडिशन जो था उसको वो वहाँ पर वो उसके साथ इंटैक्ट थे। नहीं, इसको जमीन पे ही बैठ के होना चाहिए। तो अभी भी वहाँ पर क्लासेस जमीन पे होती हैं। अच्छा, अब आते हैं हारमोनियम की जानिब, जिसे हम पेटी भी कहते हैं। इसमें कितने सुर होते हैं और कितने मात्रे होते हैं? जी, अच्छा, इसमें सुर बेसिकली तो 12 सुर है। ओके, और हमारे यहाँ जो मशहूर है जो चीज़ वो है 7 सुर। 7 सुर, क्योंकि इस्तेमाल यूजली जो स्केल है हमारे यहाँ उसमें 7 सुर इस्तेमाल होते हैं। और कौन कौन सा स्केल यूज करते हैं? स्केल यहाँ पर देखिए हर खित्ते के अपने स्केल होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो 10 ठाट है बेसिकली। मुल्क पाकिस्तान में किस स्केल पर गाने बनते हैं, किस स्केल पर बनते हैं? फिर राग की बात बाद में करेंगे, पहले स्केल की बात कर लेते हैं। देखिए ए माइनर में बनते हैं, डी माइनर में बनते हैं, सी माइनर में बनते हैं। बिल्कुल, आप वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में जो है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पर ए माइनर, ए मेजर और ए मेजर से चलते हैं। जी, हमारे यहाँ जो है वो स्केल चलते हैं ठाट के बाद फिर राग पे, यानी जैसे एमन है, भैरवी है, जी, सुबह का राग है। सुबह का नाज़रीन मैं बताता चलूं कि राग भैरवी क्या खूबसूरत राग है, अलग सुबह का राग है और उस राग में क्या खूबसूरत कलाम बनते हैं, नाते बनती हैं, कसीदे बनते हैं,
कवालियां बनती हैं, और राग भैरवी सीधा आपको अपने रब के साथ जोड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चंद राग ऐसे हैं जो कि प्योरली यूज ही मेडिटेशनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अभी फॉर द सेक ऑफ एडिशन मैं बताऊंगी, अभी मेरा जो रिसर्च फोकस है, पीएचडी मेरी कंप्लीट नहीं है अभी मैं हाँ। कर रहा हूं। उसमें फोकस मेरा इसी चीज पे है, म्यूजिक थेरेपी पे। ओके। म्यूजिक थेरेपी पूरी दुनिया में इस कदर इसमें प्रिवेलेंट है कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हो रहा है वहाँ पर, खास तौर पे जो ज़हनी मसाइल है, साइकोलॉजिकल मसाइल है। तो मैं यहाँ पर भी उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि कुछ राग हैं, जैसे मैंने फोकस कौन कौन सा राग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बीमारियों का इलाज के लिए? बहुत सारे राग हमारे हैं, ऐसे जैसे हमने भैरवी का जिक्र किया, तो भैरवी बहुत खूबसूरत कोमल राग है। क्या बात, सदाबहार है, हाँ। किसी भी वक्त गाएंगे आला, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा बहुत ही सॉफ्ट होगा और कामिंग होगा और रिलैक्सिंग होगा। अलग सुबह गाएंगे तो और मजा आएगा। और मजा आएगा। और इसी वजह से हमारी जितनी जो इबादत है उस राग भैरवी में राग भैरवी में नाते बहुत ज्यादा हैं। इवन आप दुरूद शरीफ जो सबसे पहले सुनते हैं, हर नात से पहले नात हाँ। किसी भी स्केल में होती है, दुरूद शरीफ राग भैरवी में ही होगा। अच्छा, अजान भी ऑलमोस्ट भैरव और भैरवी इसी में ही रहती है, मिलती जुलती है। तो और भी यानी हीर वारिस साहब ने सुनी, हाँ, तो क्या बात। प्योरली मतलब वो मेडिटेशनल वो है और सूफियाना का राग भैरवी। अच्छा, तो वो कौन कौन से राग हैं जिसमें आप उस रागों से बीमारियों का इलाज करेंगे? जी, बहुत सारे राग ऐसे हैं, जैसे मिसाल की तरफ मैं तो एक राग को फोकस कर रहा हूँ, राग भोपाली को। राग भोपाली को? जी। राग भोपाली की थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं। राग भोपाली बेसिकली जो है वो 5 सुरों का राग है, 5 सुरों का राग है, और ये कल्याण से निकला हुआ राग हाँ। है, कल्याण ठाट में। क्या बात है। लेकिन इसमें अगर हम 7 सुर इस्तेमाल करें तो राग यमन या हेमन बन एमन बन जाएगा। और अगर उसमें से 2 सुर निकाल दें, जैसे गंधार और निखात है, और नील, हाँ। तो फिर वो बन जाएगा भोपाली। क्या बात जिसे भूप कल्याण भी कहते हैं। भूप कल्याण। जी। हाँ, तो उसका जो नहीं बहुत सदियों से वो बड़ा पावरफुल राग है। मेरे सगीर पाक और हिंद में वो बड़ा पॉपुलर था, और वो सिर्फ जो है वो मेडिटेशनल और डिवोशनल पर्पसेस के लिए और स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। अच्छा, तो उससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है? एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ब्लड प्रेशर का? एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने इसमें से बहुत चुन के बीमारियां निकाली। वही निकाली है, मैं इसी पे कर रहा हूँ। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओके, और डिप्रेशन, और इसके साथ साथ जाहिर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो दार है, एंजाइटी कम होगी, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर ठीक होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, हार्ट डिजीज पैदा नहीं होगी। यही बीमारी है जिसमें मैं फोकस करता तो हूँ। आज ये इस पुरानी दुकान पर आने का मकसद क्या है? यहाँ पर मैं भी बस ये हारमोनियम रिपेयर के लिए आया हो गया रिपेयर? कि ये क्लासिकल म्यूजिक वाले बड़े पुराने हमारे जानने वाले हैं, हाँ। और इस वक्त तो फुकदान है असल, है ही नहीं। यानी काम करने वाले लोग। मैं आज भी यहाँ से गुजरा हूँ तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी पहले शॉप्स होती थी, हाँ। जो अब क्लोज हो गई हैं। जब और से यहाँ पर जी बाजारे हुसन बंद हुआ है, रेड लाइट एरिया बंद हुआ है, तब से इनका भी फुकदान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर ये अब वो इलाका है, मैंने इस पे काम किया हुआ है, लाहौर की बैठकों पे थी। मास्टर का म्यूजिक मेरा जो था, मास्टर का तीसरा जो था वो बैठकों पे था। ये पूरा एरिया मैंने उसमें कवर किया था। उसमें इतनी प्यारे जो है वो बैठकें थी खान साहबों की, तो जो कि फिर वक्त के साथ साथ कैसे वो तब्दील हुई और कैसे ये जूतों वाले आ गए, ये आ गए। अच्छा, हम फिर टॉपिक से भटक गए कि हम बात कर रहे थे इलाज की जी। और उस पे आपने कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जिससे कोई पेशेंट्स ठीक हुए हों? जी, वो अभी वैसे ऑन गोइंग है, अभी उस पर काम जारी है मेरा। अभी उसको मैंने जो इस अंदाज से लिया है कि दावे तो बहुत किए जाते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ साइंटिफिकली उसको थोड़ा सा मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ। साइंटिफिकली वैलिड करना चाह रहे हैं आप? यस, मैं उसको साइंटिफिकली इसको वैलिडेट करूंगा कि उसमें जो है डिफरेंट जो स्केल्स यूज होंगे, जैसे वो हम PSS यूज करेंगे कि आप उसमें मीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जी। साइंटिफिक पैरामीटर, उनके थ्रू हम देखेंगे, वैलिडेट करेंगे। जैसे BP है उसको हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल डिफरेंट स्केल वो वेरी करेंगे। वैसे कितना अजीब लगेगा कि लोग गा के लाज को होएगा करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुनिया में ये बिल्कुल ये इस वक्त जो है प्रैक्टिस हो रही है जी। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस बहुत ही प्रिवेल कर रही है, और देखिए इसमें बहुत बेनिफिट है। म्यूजिक से इलाज हुआ करे। इलाज है उसमें देखिए साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। आप दवाइयाँ खाते हैं उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, किडनीज पे, लीवर पे, बहुत सारे, स्टमक पे, हर चीज। और फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, महंगी भी बहुत है। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल वे है और बिल्कुल इकोनॉमिकल वे है। यानी मतलब खान साहब डॉक्टर बन जाएंगे।
जी आप कह सकते हैं कि अगर ये देखें अल्लाह करे ये इस रिसर्च के पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स आते हैं जी। तो इसको जरूर जो है वो आगे बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो आगे चलकर आपका क्या मकसद क्या है? एग्जैक्टली मेरा यही पर्पज़ है कि मैं शुरू से मेरा फोकस जो म्यूज़िक पे था और पैशन खुदा की तरफ से था, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है, उसने मेरी रूह में ये चीज़ डाली है, तो मैंने इसको लोगों की खिदमत के लिए यूज़ करना है। म्यूजिक को एक वर्ड में बयान कीजिएगा, म्यूजिक असल है क्या? म्यूज़िक ज़िंदगी है। आहा, मैं तो कहता हूँ कि इंसान जो है वो म्यूज़िक को अगर ज़िंदगी से निकाल दें तो ज़िंदगी नहीं रहेगी ज़िंदगी। आहा, एक इंसान की जो ज़िंदगी है या ह्यूमन बीइंग जिसे हम कहते हैं वो आर्ट कोई भी हो और म्यूज़िक तो नो डाउट जिसे रूह की ग़िज़ा कहा जाता है मौसीकी को, जी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जनाब। सही है। अच्छा, आप हारमोनियम प्ले करते हैं? जी मैं आप थोड़ा सा करके दिखा दें हमारे नाज़रीन को, अगर हो गया तो। जी जी नाज़रीन, आज आपको प्रोफेसर साहब थोड़ा सा हारमोनियम प्ले करके दिखाएंगे। हम इनके आगे प्रेजेंट कर रहे हैं हारमोनियम, और साथ साथ ये बताते भी जाएंगे कि ये अभी कौन सा राग बजा रहे हैं। और ये जगह तो बस ऐसे कर लेते हैं ताकि थोड़ा हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वाह नाज़रीन, आप बताते चलें कि अब पढ़े लिखे लोग भी म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अब म्यूजिक बढ़ेगा, म्यूजिक की पहचान होगी। बिस्मिल्लाह करें। सॉरी, वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या बात, क्या बात, आला। ये राग भैरवी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हवा भरेगी तो म्यूजिक बाहर आएगा? जी बिल्कुल, इसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि आप मैकेनिज्म समझाएं जरा इसका। कि इसको हम हवा इधर से भरते हैं, इसमें हवा स्टोर होती है। अच्छा जी, आगे इसके रीड लगे हुए हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उसके ऊपर यानी जैसे इंसान की टंग होती है इस तरह जुबान, उसकी रीढ़ की जुबान ओके। क्लोज होते हैं। ठीक जब है। बटन प्रेस करते हैं तो वो उसका मुंह ओपन हो जाता है। ठीक है। तो वो जो आवाज स्टोर होती है वो उसमें से निकलती है तो वो फिर एक आवाज पैदा करती है। वो आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है। ओके। वो रीड डिफरेंट गेज के होते हैं। ओके, ठीक है, एज पर देयर गेज उसी तरह की आवाज उसमें से प्रोड्यूस। अच्छा, और इसको बनाया किसने था? मौजूद कौन था? अलेक्जेंडर डिपेन 1800 1800 में फ्रेंच था। फ्रेंच था। जी। तब पोर्टेबल नहीं था, तब पोर्टेबल। अब पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल इंडिया में जब आया तो यहाँ पर लोग इबादत करते थे जमीन पे बैठ के, म्यूजिक होता था जमीन पे बैठ के। तो यहाँ पर सिख बरादरी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है और हिंदू लोगों का भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी, सबका। उन सब ने मिलके यहाँ की नीड के मुताबिक इसको पोर्टेबल बनाया। और फिर मुस्लिम कम्युनिटी का भी आ गया कव्वाली में। बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। आगे जो ज्यादा इसकी जो आप कह लें कि कॉमन हुआ है ना ये, उसमें है कंपेयर टू अदर, मतलब वो जो रिलीजन है उसमें मुस्लिम का भी बहुत कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये हारमोनियम रहेगा म्यूजिक में या आने वाले दिनों में इसमें कोई जिद्दत आ जाएगी और ये खत्म हो जाएगा? ये रहेगा। ये रहेगा। उसकी वजह है, क्या वजह है? उसकी वजह है इसकी नेचुरल साउंड।
अच्छा, क्योंकि इसमें अवेलेबल है। अब क्योंकि अभी कीबोर्ड भी आ गया ना, कीबोर्ड बहुत अरसे से मौजूद है। हाँ। कीबोर्ड अवेलेबल है, मगर उसकी जो टोन है वो अजीब सी है, सिंथेटिक है। हाँ, वो that's not natural। ओके, तो जो नेचुरल टोन है ना, ये हम करते हैं। ये रहेगा। अब इसके साथ हम एक ये आ करते हैं ना, हाँ। इसके बाद हम यानी घंटों बैठे रहे, हमें मजा आएगा। कीबोर्ड की टोन ऐसी नहीं है कि उसको आप उसके साथ रियाजत कर सके या उसको आप फील कर सके इतना डीप, जितना आप इसको कर सके। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। के ऑनर मौजूद हैं जो कि बाहर गए हुए थे, अभी आ गए हैं। इनसे जानेंगे कि हारमोनियम कब से ये बना रहे हैं और कब से ये बेच रहे हैं और कब से इसको रिपेयर कर रहे हैं। और आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं सिर्फ हारमोनियम की। आने वाले एपिसोड में हम आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मुतारफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, की ना है अपना? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर साहब, कितने अरसे तो दुकान है ताड़ी? हम पाकिस्तान आए थे, हम 1952 1952 में जब बड़ा सैलाब आया यहाँ पे, हाँ। उसके बाद में दुकान करी थी। अच्छा, तो पहले कौन बैठता था यहाँ पे? यहाँ पे तो बड़े लोग थे, यहाँ पे काम करने वाले थे। यहाँ पे हमारा काम शुरू हुआ काम करने का, ये इंडिया में यही करते थे, पाकिस्तान में यही काम करते हैं, हारमोनियम का, स्टार का, तबले का, अच्छा, रंगी का। अच्छा, एक हारमोनियम बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई एक लगता है, एक हफ्ता लगता है। इसमें कितना खर्च आ जाता है अच्छे हारमोनियम में? 30-35 हज़ार लगता है, 30-35 हज़ार रुपये लग जाता है। और अगर इसमें कोई खर्चा बढ़ाना चाहे तो उसमें बढ़ भी जाता है? जितना टाइम लगाएंगे उतना खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, इस दुकान पे ये जो नाज़रीन 1952 की ये शॉप है, और इस दुकान पर हारमोनियम ठीक करवाने के लिए कौन कौन से बड़े गुलकार आ चुके हैं? बहुत बड़े गुलकार आए यहाँ। कौन कौन आया यहाँ? अमानत अली, हामिद अली, हामिद अली, बेटे कहाँ आए यहाँ पे, राजा बेटे खां, अख्तर हुसैन यहाँ पे आए, अख्तर हुसैन, अख्तर हुसैन, ख्वाजा मोइन वाले साहब, अच्छा, हामिद अली, नुसरत फतेह अली खान साहब, वो तो आते रहते हैं और उनका काम ही कवाली आते रहते थे। हाँ जी, जब तक जिंदा थे। जब तक जिंदा थे। और राहत फतेह अली खान साहब आते हैं, अपने कारकुन भेजते हैं, कारकुन भेजते हैं। और जो नुसरत फतेह अली खान साहब खुद आते थे? पहले कभी आते थे, अब नहीं आते। अब तो वो फोत हो गए, आप कहाँ से आएंगे? पहले आते थे, ऊपर पे जा रहे होंगे। नहीं, वो दरअसल जो अपने करिंदे लोग भेजते हैं। अच्छा, आते अब नहीं आते? नहीं। आप कहाँ से? ये पटियाली वाले जो थे ना, ये खुद ही आते रहे। पटियाली खानदान आता था, वो ज़्यादा आते थे। पटियाला खानदान है मेरा ख्याल है। पटियाला खानदान, जो हामिद अली हो गया, हामिद अली, अमानत अली हो गया, असद अमानत अली हो गया। अच्छा, तो ये सब। अच्छा, मैंने देखा है कि पूरे एक बाजार में सिर्फ आप ही हारमोनियम ठीक करते हैं, अब कोई भी नहीं करता। अब नाज़रीन मैं बताता चलूं कि हारमोनियम ठीक करने वाले कारीगरों की बिल्कुल किल्लत हो गई है, फुकदान है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने हमें अपने इंटरव्यू में भी बताया कि अब इन कारीगरों का फुकदान है, अब यहाँ पर कारीगर नहीं मिलते। हमारे पास ये प्रॉपर हीरा मंडी का एरिया है, और यहाँ पर पूरे एरिया में एक ही बंदा है जो हारमोनियम ठीक करता है। हाँ जी, अब हमारे पास कोई भी नहीं, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। इसमें ये होता है गॉड गिफ्ट, ये मेहनत करने से मिलता ही है। अच्छा, हाँ, ये आज जो हारमोनियम ठीक करना ही है, हर दिन को नया काम निकलना होता है। तो फिर आप भी सुरीले होंगे? बस गुजारा ये सुरीले, वो तो नहीं, जब आप ठीक करते हैं तो बजाते तो होंगे। जरा इधर कीजिएगा जरा। नहीं, हम बजा नहीं सकते, बनाने वाले हैं मुगलिया। तो आपको पता कैसे चलता है कि ये सही हो गया? कर करके प्रैक्टिकल होता है। नाज़रीन, कितनी बड़ी हैरानगी की बात है कि खुद से बजाना नहीं आता, लेकिन जब हारमोनियम खराब होता है तब भी लोग इनके पास आते हैं। आज की ये स्टोरी कैसी लगी? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।